दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में घमासान बमबारी चल रही है। और ये जो बमबारी है ये किसी भी समय एक घातक युद्ध का रूप ले सकती है। यहाँ पर दोस्तों आपने ये भी सुना होगा कि फिलिस्तीन की तरफ से एक संगठन है जिसको हमास के नाम से जानते हैं। और फिलिस्तीनियों का ये जो संगठन है हमास, यही फिलिस्तीनियों की तरफ से लीड कर रहा है। हजारों की संख्या में ये रॉकेट इजराइल की तरफ दागे जा रहे हैं। साथ ही साथ में अभी जो खबर आई है वो ये है कि कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। और फिलिस्तीनियों का ये जो ग्रुप है हमास, इसके पास में अभी 20,000 से भी ज़्यादा ऐसे रॉकेट हैं कि ये 2 महीने से भी ज़्यादा इजराइल के ऊपर रॉकेट दाग सकता है, लगातार फाइट कर सकता है। तो अभी यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे कि जो फिलिस्तीनियों का ग्रुप है हमास, इसका उद्गम कैसे हुआ, कैसे इसको बनाया गया, इस बारे में इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको ये मैं फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। ये हमास ग्रुप के आपको मेंबर्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो ये जो हमास है ये फिलिस्तीनी चरमपंथियों का ग्रुप है, एक्सट्रीमिस्ट का ग्रुप है। जो इसका यहाँ पर फुल फॉर्म भी आपको बता देता हूँ। हमास का फुल फॉर्म होता है, हमास का फुल फॉर्म हो जाएगा हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया, जिसका मतलब होता है इस्लामिक रेजिडेंस मूवमेंट। ठीक है, ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट चरमपंथियों का ग्रुप है ये क्या चाहता है, ये चाहता है, यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा इज़राइल का मैप अगर आपको दिखाऊं तो ये चाहता है कि ये जो इज़राइल, इस समय का जो इज़राइल जो पहले कभी फ़िलिस्तीन के नाम से जाना जाता था, इस पूरे एरिया पर ये जो फ़िलिस्तीनी का ग्रुप है ये चाहता है कि इज़राइल की जगह उसके इज़राइल को हटाकर वो वहाँ पर फ़िलिस्तीन बनाना चाहता है। ये इसका मेन उद्देश्य है। हमास के बनने के पीछे की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको इसके बारे में हिस्ट्री जाननी पड़ेगी कि इसका बैकग्राउंड क्या है, किस कंडीशन में हमास का उद्गम हुआ था। आपको पता होगा, वैसे मैं अलग से एक वीडियो भी बना चुका हूँ कि फ़िलिस्तीनियों और इज़राइल के बीच में क्या डिस्प्यूट है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर आप वो दे सकते हैं। शॉर्टकट में आपको बताऊं कि ये जो एरिया है जिसको अभी आप इज़राइल के नाम से जानते हैं, इस पर कभी फ़िलिस्तीनी यहाँ पर हुआ करते थे। फ़िलिस्तीनियों का ये पूरा एरिया था। उसके बाद में दुनिया के कई अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री में जाएं तो पुराने समय से ही इस पूरे एरिया पर दुनिया के अलग अलग शासकों ने शासन किया है। उनमें से कौन कौन से थे? बेबीलोनियंस ने इस पर, ग्रीक, रोमन्स, अरब, इजिप्टियन, पार्सियंस और सीरियंस, इन सभी लोगों ने अलग अलग समय पर इस पूरे एरिया पर अपना आधिपत्य जमाया है। ठीक है, तो उसके बाद में जब समय चलता रहा, समय चलने के साथ साथ में 16वीं सदी की बात है। 16वीं सदी पर एक साम्राज्य हुआ करता था जिसको ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जानते हैं। तो 16वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने यहाँ पर पूरा अपना कंट्रोल कर दिया था। उसके बाद में जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो ब्रिटिशर्स ने ऑटोमन्स को अपने उस युद्ध में हरा दिया था। और उसी दौरान पर ब्रिटिशर्स ने इस पूरे एरिया पर, जिसको हम लोग इज़राइल के नाम से जानते हैं, इस पूरे एरिया पर ऑटोमन्स साम्राज्य को हटाकर अंग्रेज़ों ने अपना शासन यहाँ पर कर लिया था। अब यहाँ से ही आप समझ सकते हो कि एक वो ज़मीन जो पहले कभी फ़िलिस्तीनियों की हुआ करती थी उस पर अब किसी दूसरे का अधिकार हो चुका था। अब इसी बीच में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने ये बोला कि जो एक यहूदी धर्म के लोग हैं जिनको इजरायली लोग बोलते हैं, यहूदी धर्म के लोग उस समय क्या कर रहे थे कि अंग्रेज़ों ने बोला कि यहूदी धर्म के जो लोग हैं उनको इसी फ़िलिस्तीन के अंदर में छोटी सी जगह उनको दे दी जाएगी। तो ये छोटी सी जगह जब उन यहूदियों को दे दी गई तो जैसे ही दो समुदाय यानी कि फ़िलिस्तीनी और यहूदी, दो समुदाय के लोग किसी एक एरिया पर अपना अगर रहेंगे तो जाहिर सी बात है उनके बीच में आपस में कुछ ना कुछ मुठभेड़ शुरू हो जाएगी। तो जब ये यहाँ पर फ़िलिस्तीनी यहूदी यहाँ पर आकर बसने लगे तो दुनिया के अलग अलग देशों में स्थित जो यहूदी थे वो धीरे धीरे कर इन छोटी छोटी जगह पर अपना स्थान बनाते रहे। तो इसके चलते फ़िलिस्तीनियों में आक्रोश जाग गया। फ़िलिस्तीनी को ये लगने लगा कि जो यहूदी धर्म के लोग हैं वो हमारे देश पर कब्जा करना चाहते हैं, इस पूरे एरिया को वो लोग लेना चाहते हैं। तो शुरुआत से ही ये जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर शुरू हो गया कि दोनों धर्म के लोग बराबर यहाँ पर असंतोष की भावना थी, दोनों ही धर्म के लोग आपस में लड़ रहे थे।
तो उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि आपस में इन दोनों के बीच में फाइट होनी शुरू हो गई। तो जब शुरुआत से ही बराबर इनके बीच में कुछ ना कुछ क्लेश हो रहा था, कभी यहूदी धर्म के लोग फिलिस्तीनियों को मार देते थे और कभी फिलिस्तीनी लोग यहूदियों का कत्ल करते थे। तो उसी समय जब विद्रोह का समय चल रहा था, तो उसी समय एक मूवमेंट हुआ था जिसको हम लोग इंतिफादा के नाम से जानते हैं। समझना इसको, इंतिफादा। तो इंतिफादा जब ये हमास नाम का जो ग्रुप बना था उसी समय बना था कि उस समय एक आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन के दौरान इंतिफादा नाम से एक आंदोलन बना था। इंतिफादा का मतलब होता है कि झकझोर देना, हिला देना, यानी कि वो इसराइल से आज़ादी हासिल करना चाहता था पूरे देश के अंदर, इस पूरे एरिया में। ये इंतिफादा नाम से मूवमेंट शुरू हो गया, जिसमें जो फिलिस्तीनी थे वो कैसे यहूदियों को पकड़ पकड़ कर मार रहे थे। तो इसी दौरान पे जब ये मूवमेंट चल रहा था तो जो फिलिस्तीनी होते थे यहाँ पर इज़राइल जिसको हम लोग बोलते हैं, यहीं पर ये लोग प्रोटेस्ट किया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक पुलिस चेक पोस्ट पर ऐसे कुछ फिलिस्तीनी जो थे वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसी प्रोटेस्ट करने के दौरान जो इजरायली हैं, इजरायली सैनिकों ने उन पर गोलियां चला दी, जिसमें लगभग 12 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई थी। और जब अचानक से 12 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई तो पूरे इस एरिया में आक्रोश जाग गया और इसी बैकग्राउंड में गठन हो गया हमास का। यानी कि हमास का गठन जो है ये इसी बैकग्राउंड में हुआ था, इसी आंदोलन के समय पर हुआ था। समय था दिसंबर 1987। तो दिसंबर 1987 में हमास का गठन हुआ था और इसका गठन करने वाले व्यक्ति का नाम था शेख अहमद यासीन, जो कि एक फिलिस्तीनी मौलाना था। उसने ही इसका गठन किया था। और उस समय इस हमास नाम के संगठन का उद्देश्य था कि वो एक बार फिर से इजरायलियों को यहाँ से हटाकर पूरे इस एरिया में फिलिस्तीनियों को स्थापित करना चाह रहा था। तो इस तरीके से इस बैकग्राउंड से यहाँ पर इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है। आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा वर्तमान में स्थिति क्या है। वर्तमान में आप देख सकते हो, अगर आप हिस्ट्री में देखोगे तो ये पैलेस्टाइन फिलिस्तीन था। उसके बाद में इस समय अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर से आपको एरिया दिख रहा है, ये सिमट कर सिर्फ इतना रह गया है। इसको गाज़ा पट्टी के नाम से जानते हैं। और ये जो आपको बीच में एरिया दिख रहा है, इसको वेस्ट बैंक और जेरूसलम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी इजरायलियों ने कब्ज़ा कर रखा है, यहाँ पर भी फ़िलिस्तीनी बसे हुए हैं समय समय पर। इसी वजह से ये जो इजरायली और फ़िलिस्तीनी जो आपस में ही एक ही एरिया में बीच बीच में बसे हुए हैं, ये आपस में समय समय से पर फाइट करते रहते हैं, जिसमें कि फ़िलिस्तीनियों का सबसे बड़ा जो चरमपंथियों एक्सट्रीमिस्ट का ग्रुप है हमास, ये आए दिन इजराइल से फाइट करता रहता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें।